वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस। आज हम बताएंगे आपको मातृभाषा हिंदी के बारे में। काव्य सौंदर्य के तत्वों की बात होगी और ऐसा नहीं हो सकता कि काव्य सौंदर्य के तत्वों की बात हो और अलंकार का जिक्र ना हो। तो आप सही समझ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे अलंकार के बारे में, और जब अलंकार का जिक्र हो और यमक का जिक्र ना हो तो मैं नहीं मान सकता कि ये हमारा टाइटल पूरा हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं शिवांगी गरिमा। आज हम आपको बताएंगे यमक अलंकार के बारे में। सबसे पहले फिर वही एक रिपीटेड चैप्टर है हमारा, पुनरावृत्ति करते हैं उसकी कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट बोर हो चुके होंगे, बट क्या करूं, मेरी भी मजबूरियां हैं। मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट ही हैं, उन्हें बिल्कुल नींव उनकी मजबूत करके चलना मेरा काम है। भावना, कार्तिक, स्वाति, अरुणिका, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? जिया, शिवांग, वंशिका, सिया, बताओ आप। तो ज़रूरी है कि बेसिक से लेके चलना है। सुरभि, समझ रहे हो ना? तो अलंकार काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे किसी पिक्चर में, किसी फिल्म में नायिका अच्छे कपड़े गहने पहन के आती है तभी तो लगती है नायिका। वैसे थोड़ा ही उसके पीछे, नायिका के पीछे भी तो इतनी लेडीज खड़ी रहती हैं, उन्हें क्यों कोई हीरोइन नहीं कहता? क्योंकि उसका जो हम एक गेटअप देते हैं ना, उसके कपड़े, उसके गहने, सब कुछ, उससे वो हीरोइन लगती है। तो काव्य भी हमारा अलंकार के प्रयोग होने से ही इसमें गेटअप आता है, जब एक अच्छा काव्य लगता है। तो काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जहां पर प्रयोग करने से, किसी शब्द के प्रयोग करने से ही काव्य की सौंदर्य में बढ़ोतरी हो, वह कहलाता है शब्द अलंकार। डेफिनेशन लिखी नहीं है, सुनने से ही आपको करना पड़ेगा। चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लें और आराम से स्टॉप करके लिख लें। शब्द अलंकार जहां शब्द के प्रयोग होने से ही काव्य के सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं हम? शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार, उस शब्द के अर्थ निकलने के बाद जो बढ़ोतरी होती है वो कहलाता है हमारा अर्थ अलंकार। यानी कि डायरेक्ट शब्द के यूज से ही यदि कोई चेंजेज हो रहा है, दैट इज अर्थ शब्द अलंकार। और उसके मीनिंग से उसके सौंदर्य में कोई बढ़ोतरी हो रही है तो वो कहलाता है अर्थ अलंकार, यदि अर्थ से चेंजेस हो रहे हैं। अब मैं जल्दी से अपने मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाता हूं। कंपटीशन वाले कमेंट्स पे बहुत आ रहे हैं। अच्छी तैयारी है, हिंदी के कई बार बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और मैं बताऊं, हम भारत हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदी हमारी खुद की इतनी वीक होती है, जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमियाँ मिलती है और बहुत कम स्कोर करते हैं बच्चे। इवन हालत अब ये है कि लोग हिंदी से मुंह मोड़ रहे हैं, तो ऐसा मत करो। अपने टॉपिक पर आते हुए दोबारा से, यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां पर, मैं पहले वैसे ही बता देता हूं, एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है और हर बार उसका मतलब डिफरेंट होता है, उसका मतलब अलग होता है। एक ही शब्द है, एक से अधिक बार बार प्रयोग हुआ और हर बार उसका अलग एक मतलब हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? क्यों सुबोध जी? ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहां पर यमक अलंकार है।
जबकि डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, अलग अलग डिवाइड कर देता हूं। अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, पर यहां पर एक शब्द बार बार आ रहा है, हर बार मतलब अलग है। तो ये आपस में, ये इनमें जो बारीक सी एक अंतर की दूरी है, इधर गया तो हमारा और उधर मिला तो तुम्हारा। यदि वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई तो वो अनुप्रास अलंकार के खाते में चला जाएगा, और एक ही शब्द की पुनरावृत्ति या बार बार आने की घटना हुई और हर बार मतलब अलग हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या कहोगे आप कि ये आपका प्यारा यमक अलंकार है। ठीक है, तो आते हैं डेफिनिशन। जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है, हर बार शब्द का मतलब अलग अलग होता है, यमक अलंकार होता है। ये डेफिनिशन आपके लिए थोड़ा आसान कन्वर्ट करके बनाई गई है, तो इसे अपनी जो भी आप नोटबुक बनाते हैं ना, जिसमें नोट्स अपने लिए तैयार करते हैं, उस तरीके से लिख ले, क्योंकि बुक्स की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा क्लिष्ट होती है और उसमें फिर आप शब्द जाल में फंस जाते हैं। उदाहरण इसका बहुत ही प्यारा एंड इंटरेस्टिंग उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वह पाए ही बोराए। तो दोबारा वर्ड टू वर्ड चलता हूं, हालांकि मतलब नहीं बताना होता, बट मैं आपसे ये निवेदन करता हूं या उम्मीद रखता हूं कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं कम से कम उसका अपनी अंतरात्मा में तो हमें मतलब पता ही हो, और ये जरूरी भी है। क्योंकि यदि समुद्र की गहराई नापनी है तो उसमें छलांग लगानी पड़ेगी, बाहर बैठ के ये ज्ञान हासिल नहीं होगा। तो ठीक है, एक छलांग लगा देते हैं। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वा पाए ही बोराए। तो इस उदाहरण में बच्चों कनक कनक दो बार यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, और दोनों बार ही अलग अलग मतलब है। ऐसी स्थिति में यहां पर यमक अलंकार है, इसलिए यमक अलंकार का एग्जाम्पल बना। समझ गए आप? अब इसके एक्सप्लेन पे आते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, एक कनक का अर्थ है सोना, जिसकी हम अंगूठी, चैन और अन्य गहने बनवाते हैं। और दूसरा कनक है धतूरा या भांग, जो आमतौर पर अनवांटेड खरपतवार के रूप में हमारी नहर या जो खेतों की बाउंड्री के आसपास जो घास सी बड़ी खड़ी हो जाती है, और उसे लोग हाथों पे ऐसे रगड़ के और एक बीड़ी या सिगरेट वगैरह में रख के और एज ए नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसकी अलग अलग डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं। कुल मिला के कंक्लूजन ये है, जो कनक भांग जिसे हम कह रहे हैं या धतूरा, इसको प्रयोग करने से आदमी नशे में हो जाता है। और दूसरा सोना, सोना पहनने से ही नशे में हो जाता है। तो हमारे बिहारी जी जो गागर में कागर भर देते हैं, गागर में सागर, उन्होंने लिखा है ये कनक कनकते सोगुनी, सोना भांग से सोगुना, मादकता अधिकाय, उसकी मादकता, उसका नशापन अधिक होता है। सोने का भांग से जो नशा होता है वो 100 गुना अधिक होता है, ये कहना चाह रहे हैं। वाह खाए बोराए, यानी कि धतूरे के खाने से बोराता है आदमी। जो इंसान धतूरे का प्रयोग करने से या खाने से बोराता है, किंतु सोना तो पहनने से ही बोरा जाता है। तो मतलब एक चीज टच में आने से ही नशे में कर देती है आदमी को। भाई सोना पहनने का नशा आप समझ सकते हो। किसी शादी में गए हो, किसी ने 4-5 अंगूठी या कोई बड़ा सा हार वगैरह, तो वो चाहता है कि मेरी अंगूठी और हार सब देखे। जब तक आप उसकी 2-4 तारीफ नहीं कर दोगे, चाहे आपके मन में ना भी हो, तो उसको तसल्ली नहीं मिलती। तो ठीक है, कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय,
या खाए बोराए जग व पाए ही बोराए। तो आपको शिक्षा पाने से बोराना है, कनक धतूरा और सोना छोड़ देना। आपको शिक्षा के खाने पहनने पढ़ने सुनने से बोराना है, और 100 गुना नहीं, कई हजार गुना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बेटर करोगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंथी है इस बार, हर बार छोटा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। इस बार का क्वेश्चन बोर्ड पे अभी आपका डिस्प्ले है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? ये ऐड कर लेना, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? वह यमक अलंकार को उदाहरण सहित समझाओ। ठीक है, ये आपको बिल्कुल कंटेंट हो गया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे वीडियो स्टॉप करके। और सभी को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। शिवांगी, भावना, स्वाति, जिया, वंशिका, सुरभि, गरिमा, कार्तिक, अरुणिका, शिवांक और सिया। और ऑनलाइन फ्रेंड्स कमेंट्स में ही आते हैं, आपसे नहीं मिल पाते हम, तो इसलिए नहीं ज़्यादा कह पाएंगे, किंतु सबसे ज़्यादा बता पाऊंगा। दिल्ली से सोनिया जी, ऑनलाइन वीडियो का पूरा फ़ायदा आप उठा रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। और दूर दराज में रहने वाले छात्रों के लिए भी कहूँगा, अब तो मोदी जी ने खुद कह दिया कि लोकल का फ़ायदा उठाओ, ब्रांडेड छोड़ो। तो ब्रांड के पीछे मत भगो, आपको क्या मिल रहा है ये देखो, कंटेंट कहाँ है, पैकेजिंग पर मत जाओ। ठीक है, बड़ी कंपनी भी छोटी कंपनी का माल उठा के पैक करके बेच रही है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।